क्या हो जाবে না পাগল সব একটা তো আমি তো বললাম हम लोग ऐसा तो ये टाइम कोई टाइम बताओ, टाइम देखिए तो कोई टाइम बताओ। 13:10 1:10 बज रहा है, ठीक है। 1 बजे से हमारा एग्जाम शुरू होना था। आज पहला दिन है, आज एसएससी जीडी का पहला दिन है। वो हमारा सेकेंड शिफ्ट था। इस कॉलेज में यही हमारा फर्स्ट शिफ्ट है, क्योंकि इस कॉलेज में पहले कोई शिफ्ट नहीं था, फर्स्ट शिफ्ट में कोई शिफ्ट नहीं था। ये हमारा फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है। तो 1 बजे से टाइम हमारा 11:30 से 12:30 तक, ये देखिए 11:30 से 12:30 तक हमारा एग्जाम का रिपोर्टिंग टाइम था। उसके बाद हमारा अंदर जाके वो वेरिफिकेशन हो गए। 1 बजे से एग्जाम शुरू होना था। ये लोग हमको सुबह से यहाँ पे ये जो धूप है, धूप में खड़े रहे 12 बज गए, 12:30 बज गए। ये लोग कुछ भी नहीं बता रहे कि सर्वर का प्रॉब्लम है या क्या है। हमको तो बताना पड़ेगा ना। कि हम जो और भी सेंटर गए थे वो हमें जाते जाते अंदर घुसा देता, वो हमारा वेरिफिकेशन करके सब कर देता। ये लोग 12:30 बज गए, 1 बजे से एग्जाम शुरू। ये लोग हमारे जो 500-600 मैंने मैक्सिमम 600-700 लोग आए हैं। इसको कुछ नहीं बता रहे कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, या सर्वर का प्रॉब्लम। कुछ तो बताना चाहिए हमको, आगे बताना चाहिए कि हम आपके देरी के लिए खेद है, हमें सर्वर में कुछ नहीं बता रहे। गेट लगा रहा है, ये छवि वीडियो कर रहा है, ये स्कैन कर रहे हैं, वो कैंस कर रहे हैं। अब जब हमने जब इस पर बात उठाई कि क्या समस्या है, तो एक आदमी जो बोल रहा है कि ये स्कूल उसका है और जो बेंच बेंच है वो उसका है, वो बाहर आके बता रहे हैं कि सर्वर में कोई इशू हो गया। तो मेरा बात पहला ये है, सुबह से फर्स्ट शिफ्ट है। अगर यहाँ पे अगर फर्स्ट शिफ्ट होता तो फर्स्ट शिफ्ट है, अगर ये शिफ्ट तक मैं 11:30 तक, उसका सर्वर में क्या बड़ा समस्या आ गया कि सर्वर में नहीं खुल रहा है। ये तो कोई स्टेट का एग्जाम नहीं है, ये तो ऑल इंडिया सेंट्रल का एग्जाम है। अगर पहले दिन ही सर्वर में ये इशू आ गया तो और जो दिन होगा वो कैसे नहीं होगा। अगर मान लीजिए आज सर्वर ठीक हो गया, हम एग्जाम देने बैठे आधा घंटे के बाद सर्वर फिर हो गया, तो हम क्या करेंगे। बात तो सही है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हम जो अभी आधे घंटे से उसको बता रहे हैं, ठीक है। हम आधे घंटे से चिल्ला रहे हैं, चिल्ला के उसको बता रहे हैं कि जो ऑफिसर है उसको बुला के लाइए। वो ऑफिसर है, वो क्या टूटी है, क्या समस्या है, वो हमको अच्छा बता सकता है। ये लोग क्या बताएंगे? ये तो स्टाफ है, ये कोई ऑफिसर, ये क्या बताएंगे? जो अंदर से सब कुछ लीड कर रहे हैं उसे बुलाइए, वो क्या समस्या है वो अगर बोलते तो हम मानते। उसको बता रहे वो लोग बोले कि वो शाम को बाहर निकलेगा। क्यों? हम लोग यार धूप में सुबह से यार शाम को इसी घर से बाहर निकलेगा। हमको क्या समझ कर रखा है? हमारा जो ये जो लड़का, इसका अगर 28 वर्ष लास्ट इसको देखिए, अच्छा देखो ये लास्ट अटेम्प्ट से ये अगर ये लड़का, तुम कहाँ से आए हो? नोदिया से आए। अगर ये लड़का उड़ीसा से आया था, तो अगर ये बोलते थे कि आज एग्जाम नहीं होगा, दूसरे दिन होगा, तो ये फिर क्या घर जाता फिर आता? इसका पास क्या ऐसा पैसा है? हम लोग जॉब क्यों करना चाहते हैं? हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ, अगर ये लोग हमें जाते आते ऐसे करके रहेंगे तो हमारे पैसे कहाँ से आएंगे? हम तो ये है ना, हम तो अभी कमाई नहीं करते, हम तो सब स्टूडेंट है। हम कॉलेज में बैठते हैं, ये अगर कॉलेज हो गया ये यहाँ पे बैठते हैं। तो मेरा उससे एक ही सवाल किया था कि मेरा 1 बजे से एग्जाम है, आपका क्यों शुरू नहीं हो रहा है? वो अगर पहले से अगर अच्छे से बोलता तो हम मान लेते। वो पहले से बोल रहा है, वो देख रहा है अंदर कुछ गड़बड़ी है, देख रहा है, ठीक है। तब जब हम लोग सब जाके मिलकर बताए तो बोल रहा है कि तुम रुक जाओ, जब सर्वर ठीक होगा तब तुमको बता दे जाएगा, तब हम तुम्हारा एग्जाम लेंगे। उसके भरोसे तो ये जो डेट था, तो ये जो डेट था, ये सेकंड शिफ्ट, ठीक है, ये डेट तो उसने पहले से ठीक करके रखा था ना। वो जानता था कि आज एग्जाम है, तो आज क्यों सर्वर में ये हो गया? वो जानता था कि आज एग्जाम है तो सर्वर सही रहना चाहिए। वो बता रहा है कि सर्वर में प्रॉब्लम ये है, दुनिया है हमारा। उसका जब मर्जी होगा, सर्वर ठीक होगा, वो लोग ठीक करेंगे, हम कभी एग्जाम देंगे। अगर हमको सुबह 5-6 बजे तक सर्वर नहीं ठीक होगा, हमको यहाँ पे बैठा रहना पड़ेगा। सुबह 5-6 बजे तक सर्वर ठीक होगा, तब हम एग्जाम देके जा पाएंगे। तो हम कहाँ जाएंगे? फिर हम क्या खाएंगे? हम कहाँ रहेंगे? वो लेगा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। अगर ये जो 600-700 है आदमी जो है ना, अगर हम ये सब लोग ने बताया कि आज हम एसएससी का एग्जाम नहीं देंगे, आज क्यों? हम दूसरा भी जब डेट पड़ेगा हम एग्जाम नहीं देंगे, तो क्या उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएससी लेगा?
जो तुम सबको एक घर में नंबर दे दूंगा, तुम लोग मेडिकल फिजिकल में होगा, देगा कोई, बताएगा कोई? क्यों यूपी से आया है, क्यों झारखंड से आया है, क्यों बिहार से आया है, उसका टाइम का कोई ये नहीं है, उसका टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग को क्या समझ के रखा है? हम लोग अपनी मेहनत से यहाँ तक आए हैं। हमें ये एग्जाम फरवरी में होना था, फरवरी में होना था, वो खींच के अप्रैल में लाके खड़ा कर दिया। स्लॉट बुकिंग, अगर स्लॉट बुकिंग किया था, अगर स्लॉट बुकिंग कैसा था, जो पहले करेगा वो 4th शिफ्ट 3rd शिफ्ट मैंने 3rd डे तक पाएगा। मैंने 4th को पहले रखा था, 3rd को दूसरे में, 2nd को तीसरे में, 1st को पहले, मैंने एकदम आखिरी में। तो मेरा 1st शिफ्ट उससे दिया, मैंने 2nd दिन में ये कर दिया था, ठीक है। वो 4 दिनों तक ये शिफ्ट चॉइस हुआ था, मैंने 2nd दिन किया था, फिर भी मेरा 1st शिफ्ट। उससे मेरा कोई आस्था वास्ता नहीं है, मैंने पढ़ाई किया है, मैं एग्जाम दूंगा, उससे मेरा आस्था वास्ता कोई नहीं। अभी 1:20 हो गया है, अभी तक इससे कोई टाइम दिखाओ, टाइम देख लो, 1:20 अभी तक वो बता रहे कि आप शांति श्रृंखला बजाय रखिए, हम एग्जाम आपको लेंगे, हमारे सर्वर में कोई समस्या त्रुटि हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे। और 12:30 बज के गेट बंद कर दो। अरे मैं नहीं बता रहा हूँ, आप सब लोग बताइए, आप पहले मेरी बात सुनिए, आप सब लोग बताइए आप क्या करना चाहते हैं। मेरे अकेले की बात मत सुनिए। एग्जाम नहीं देंगे, मेरा एसएससी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मेरा पड़ेगा। अकेला का ये एग्जाम नहीं है, आप सारे लोग को पूछिए, ठीक है, वो लोग क्या करना चाहते हैं। वो अगर बोले कि ना ठीक है हम एग्जाम देंगे तो मैं भी एग्जाम दूंगा। अगर सब लोग, अगर मैं बोलूँ कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मैं निकल गया, ये कोई भी लोग नहीं गया, पहले मेरे को सपोर्ट किया, फिर मुझको बोल रहा है कि नहीं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा, ये तो बात नहीं होगा ना। अगर जो करेंगे वो सब एक साथ करेंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम टाइम एक साथ ही था, सब लोग के एक साथ ही था। तो जो करना है एक साथ ही करना है। तो आप लोग अब डिसाइड कीजिए कि क्या करेंगे। डिसाइड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एसएससी को लेना पड़ेगा। मैं 250 किलोमीटर दूर से आया हूँ, मेरा 12:30 बज गए, मेरा कोई भी बस नहीं चला। आज कलकत्ता में सारे बस जाम ऑफ है। हम मुर्शिदाबाद से आए, हम काल रात को आए, ये जो बैराकपुर वो स्टेशन में ही सोए रहे थे, हमारा रिलेटिव कोई नहीं है, हम स्टेशन में ही सोए रहे थे, ठीक है। वहाँ पे मच्छर का ये खा के हम लोग सुबह, जब 81 नंबर बस था, यहाँ पे 81 नंबर बस था, तो मैं बाहर निकल के बोला कि आज सारे बस बंद है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, वहाँ पे जो लोग जो है ना, जो पार्टी का, वो को लेना कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आज बस बंद है। तो हमने ज्यादा भाड़ा देके ऑटो से आए हैं, ऑटो से हम लोग 40 रुपए का भाड़ा देके यहाँ पर ज्यादा भाड़ा देके आए, ठीक है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो लेगा उसके लिए कि हम लोग फॉर्म भरने में 250 रुपए, कपड़े आने जाने के 250 रुपए, अब फिर आने के 250 रुपए, वो हमको देगा। ये पैसा हम कहाँ से लाएंगे? हम तो कुछ करते भी नहीं, हम कुछ करते हैं तो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, वहाँ से मेरा गुजारा हो जाता है। मैं तो ये एक एग्जाम नहीं है, मैं रेलवे दे रहा हूँ, MT सबको, मैं जनरल कैटेगरी हूँ। ये 500 का लगता है फॉर्म भरने में, रेल का वो कौन देगा? अगर हम एग्जाम मैंने आते जाते रहेंगे तो इसका भरपाई कौन करेगा? एसएससी करेगा। ये बता रहा है कि हमारा सर्वर, ये बता रही है कि हमारा सर्वर का त्रुटि है, आप वेट करें। अब हम लोग की बताए कि उसको जो हम मोबाइल फोन लेके देखे एग्जाम देखे इतना के लिए, वो मानेगा? वो मानेगा? उसका जो फॉल्ट है वो हम, ठीक है, हम मान लेते हैं। हमारा जो फॉल्ट है, इतना दूर से हमारा पढ़ाई से मैं भूल गया, हमने फोन लेके एग्जाम दिया, वो मानेगा? नहीं मानेगा। अगर सेंटर में मेरा 1 सेकंड भी लेट हो गया तो गेट बंद कर देती है, गेट बंद कर देते, मैं घुसने नहीं देता, 1 मिनट के लिए लेट हो गया। और वो अभी 1 घंटे 2 घंटे लेट कर रहे हैं, बोले सर्वर के 100 से। वो क्या हमको क्या बना सकते हो? हाँ, जब ये क्वेश्चन मुझे जब तक पता है एडिक्यूटी लिया है, जब तक TCS ले रहा था, TCS सेंटर कलकत्ता में था, वो सेंटर भी अच्छा था, वहाँ पे स्टाफ सब कुछ अच्छा था। ये TCS जब से ये ले रहा है, पहले MTS में भी मेरा ये प्रॉब्लम आया था, अब GD में भी आया है। अगर MTS में मेरा आया था, मैं अगर बोलूँ तो मैं मोबाइल में स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ, मेरा जीमेल में और एक डेट आया था, मेरा दादा था, मैं उसके साथ गया था, मेरे जाने आने में तो खर्चा लगता है, वहाँ पे जाके बोला एग्जाम नहीं होगा, तुम्हारे मेल में और एक दिन बता दे जाएगा। अबर उस दिन में आऊंगा, अबर पैसा लगेगा, और हमारे का पैसा कितना दिया है, हमको क्या समझते हो? हाँ, वो फॉर्म भरने में जनरल कैटेगरी इसलिए 500 ले रहा है, ST के लिए 250 ले रहा है, तो हम क्या दिया है? हम जनरल वालों की कोई आदमी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या हमारे?
हमारे टाइम पे कोई वैल्यू नहीं है, ये हमारा जो ये पैसों की उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम के गटर के कीड़े हैं, हम गटर से आए हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं है एग्जाम देने का, एग्जाम फीस कम भरने का कोई अधिकार नहीं है क्या? कोई तो अधिकार। अगर रेलवे में कोई पहला फेज फेल करता है तो जनरल वालों को 400 रुपये रिटर्न करता है, 100 काटता है, और एसटी वालों को पूरा ही बैक कर देता है। तो मेरा तो 100 कटा ना, जाने आने का भी कटा ना मेरा, तो मैं तो जनरल कैटेगरी हूँ।